हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पूरे किताब से, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार यानी 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है मेरा कि बिल्कुल पक्का आएगा। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में छपे रहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे हम आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन और लघु उत्तरी क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन और मानचित्र संबंधित जो प्रश्न आते हैं 10 नंबर का आप सभी के पेपर में, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन यानी सभी प्रकार के क्वेश्चन पूरे किताब से आप सभी को बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामाजिक विज्ञान यानी क्लास 10 सोशल साइंस एसएसटी जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके पेपर में हर साल ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 2024 जो इस बार बोर्ड एग्जाम है उसमें यानी 2024 बोर्ड एग्जाम में भी 101% हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि बिल्कुल पक्का पूरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आप लोग, और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के और आप सभी का जो क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का जो पेपर बनता है बोर्ड का वो सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही बनते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन सिर्फ हमारे चैनल पे ही बताए जाते हैं यानी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन। तो इसलिए हमारे जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके पेपर में सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, आपके पेपर में 100% पक्का आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग मात्र सोशल साइंस में जितना हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पूरी किताब से क्वेश्चन उतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो आप सभी लोग इस बार सोशल साइंस के पेपर में बोर्ड एग्जाम 2024 में धुआं कर दोगे, ठीक है। यानी बिल्कुल आप लोग पेपर में आग लगा कर आओगे। और अगर आप लोग इतना तैयार कर लिए जितना हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आप सभी का इस बार सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो 2024 का पेपर चलेगा, जितना भी ऐसे पेपर्स होंगे आपके, ठीक है, 2024 बोर्ड का जितना भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बहुविकल्पी जो प्रश्न है इससे शुरू करते हैं और यहाँ पे हम आप सभी को 40 बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे। कितने? 40 बहुविकल्पी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग 40 क्वेश्चन हमारे इस वायरल क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये कई बार आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला है 1788 ईस्वी में, ठीक है, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में और 1789 ईस्वी में। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो लुई 16वां यानी जो लुई 16वां था ये फ्रांस का उसमें राजा था, ठीक है। तो लुई 16वें के शासन काल में फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। तो इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और देखिए जो फ्रांस की क्रांति संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है उसको भी तैयार करना है आपको, हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था कि भारत से, जर्मनी से या इटली से, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो फ्रांस से हुआ था सर्वप्रथम। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ष 1910 ईस्वी में, वर्ष 1941 ईस्वी में, वर्ष 1914 ईस्वी में, वर्ष 1913 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था ये वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और आप सभी लोग इतना दिन से आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, यानी आप लोग के पास अब बहुत कम महीने बचे हैं और बाकी जो अधिक महीने थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोग जो अधिक महीने थे उसमें अब तक आप लोग कितना पढ़े हो, आप लोग इसका भी इसमें परीक्षा देते जाइए, ठीक है। यानी एक तरह से
आप लोग इसमें टेस्ट भी अपना देते जाइए। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि हाँ मेरा इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही था, ठीक है। अब ये नहीं कि हम यहाँ पे बता रहे हैं और आप लोग, हमने बताया कि लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कितना क्वेश्चन आपका सही रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो एक क्वेश्चन पढ़े और चले गए आप लोग गूगल पे सर्च करने, ठीक है। आपको ये गूगल पे सर्च वगैरह नहीं करना, यहाँ पे हम सब आंसर बताएंगे। सिर्फ आपको हमने ये कहा कि आप लोग बिल्कुल ऑनेस्टी से बताइएगा कि इसमें से कितना आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या महात्मा गांधी ने, या भगत सिंह, या चंद्रशेखर आजाद जी ने, ठीक है। तो यहाँ पे करो और मरो का नारा जो दिए थे वो महात्मा गांधी जी ने दिए थे, तो यहाँ पे चौथे का बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, ठीक है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इन्होंने मुख्य रूप से, यानी कि ये जो आंदोलन है ये 3 आंदोलन चलाए थे, जैसा कि इनका असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा पूछ रखा है, तो कब चलाया गया था, 1920 में कि 1922 में, 1930 या 1929। तो यहाँ पे 1930 ईस्वी में चलाया गया था। बहुत वायरल क्वेश्चन है, कई बार आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल 100% गारंटी कि पक्का ये सभी क्वेश्चन आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, कब हुई थी, तो 1882 ईस्वी में हुई थी, या 1884 ईस्वी में, या 1885 ईस्वी में, या 1886 ईस्वी में, ठीक है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। सभी क्वेश्चन बिल्कुल वायरल है, रट लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। देखिए ये आप सभी को काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पढ़ोगे कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, तो आप लोग सीधे जो टिक मारोगे वो रविन्द्रनाथ टैगोर पे मारकर चले आओगे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल नहीं, गलत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वंदे मातरम गीत के यहाँ पे लेखक पूछ रखा है तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। और वंदे मातरम गीत गाया कौन था, तब ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, लेकिन जो लिखने वाले थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1919, 1929, 1934 या 1928, ठीक है। तो आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी 1928 से 1934 के बीच ये चला था और प्रारंभ हुआ था 1928 ईस्वी में। तो इस तरीके से, और आर्थिक महामंदी, ठीक है, बहुत वायरल क्वेश्चन तैयार कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ। औद्योगिक जो क्रांति यानी जो कारखानों में बढ़ोतरी हुई, उद्योग में बढ़ोतरी हुई, सबसे पहले ये क्रांति कहाँ पे हुआ, तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, ये 40 जो क्वेश्चन है ना, ये आप सभी के यानी सोशल साइंस के पूरे किताब के पर चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी चैप्टर कोई ऐसा नहीं है जिसमें से क्वेश्चन इसमें हम नहीं आपको लिखे हुए, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गुलामगिरी का लेखक कौन था, इसके लेखक ज्योतिबा फूले हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है। 11 क्वेश्चन, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक का मतलब कि निर्जीव संसाधन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे चट्टाने हैं, पशु है, पौधे या मछलियां। तो पशु में भी जान होते हैं, पौधे में भी होते हैं, मछलियां में भी, लेकिन ये चट्टाने में नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए ये क्या अजैविक संसाधन है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत यानी परंपरागत संसाधन है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है, या ज्वारी ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रखा है, देखिए आपको ध्यान में रखना है कि परंपरागत पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है 13, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात जो है इसमें काली मिट्टी पाई जाती है ज्यादातर। और देखिए गुजरात में जो है काफी ज्यादा वस्त्र का निर्माण होता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास काफी अच्छा होता है, तो इसलिए, और कपास से जो होता है वस्त्र बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात में होता है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ज्वालामुखी के द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, या नदियों द्वारा, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा होता है। यहाँ पे जो नदी होती है वो बाढ़ के द्वारा, जब बाढ़ आता है, ठीक है, बारिश के महीना में, बरसात के बाढ़ आता है, तो क्या होती है कि
जो नदी होती है, बाढ़ के पानी होते हैं वो यानी एक खेतों से दूसरे खेतों में इस तरीके से अपने साथ साथ मिट्टियों को भी बहाते लाते हैं, और बाद में वो क्या हो जाता है, वो बाद में आते आते जिस खेतों में वो नदी की पानी ठीक है होते हुए जाती है, वो सभी मिट्टियाँ जो होती है काफी उपजाऊ होती जाती है और वो जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में कोई भी फसल अगर आप लोग लगाते हो तो काफी अच्छे तरीके से उसका यानी वो फल होता है, ठीक है, यानी उसकी पैदावार होती है। तो इस तरीके से यानी नदियों के द्वारा। नेक्स्ट है वनों के ह्रास का कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, यानी वन जो समाप्त हो रहे हैं इसके समाप्त होने की क्या क्या कारण है। तो मृदा अपरदन के कारण यानी मिट्टियों की कटाव के कारण जो वन है वो समाप्त हो रहे हैं। वर्षा की कमी के कारण कुछ वन सूख जा रहे हैं। प्रदूषण में वृद्धि के कारण भी, प्रदूषण के कारण क्या हो रहे हैं, जो है वन सूख जा रहे हैं, यानी कि ये सभी। ऑप्शन डी। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो जो सलाल बांध है वो कहाँ पे बना हुआ है, चिनाब, महानदी, सतलज, कृष्णा, ठीक है, तो यहाँ पे चिनाब नदी। 17 क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, रिहंद पे या दामोदर पे, महानदी पर या कृष्णा पे, ठीक है। तो जो हीराकुंड परियोजना है, ठीक है, वो कहाँ पे बना हुआ है, तो वो महानदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 18, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। तो जो कपास की खेती हमने आप सभी को बताया ये काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है, और काली मिट्टी गुजरात में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, तो 18 का ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, इनमें से कौन सा रबी की फसल है। रबी का मतलब कि जो यानी कि गर्मी के महीने का, ठीक है, कौन सा फसल है। तो यहाँ पे धान जो है वो तो आप सभी लोग जानते हो ये जाड़े में होता है, बाजरा भी, मक्का भी, लेकिन ये जो गेहूं होता है इसके लिए काफी ज्यादा रबी की आवश्यकता होती है, यानी रबी का मतलब सूर्य की, ठीक है, गर्मी की आवश्यकता होती है तभी ये गेहूं पकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार यानी कि जो फल में पहले फली बनता है इस तरीके से और उसमें ऐसे होता है, ठीक है, या किसी भी तरीके से ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, दालें हैं, मोटे अनाज है, ज्वार है या चावल है, ठीक है। तो यहाँ पे दाल जो होता है ये सब क्या होता है, दाल फली में होता है, इस तरीके से फली रहेगा, उसमें कई दाना होता है, तो वही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोरबा प्रसिद्ध है। जो कोरबा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए या कोयला के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लीजिए, कोयले के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है, सूती उद्योग या चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या जूट उद्योग। तो यहाँ पे सीमेंट, ठीक है, सीमेंट जो है वो कृषि पे आधारित नहीं होता है। सीमेंट जो होते हैं ये सब राखड़ों से, पहाड़ों से ऐसे ये बनता है। सीमेंट की खेती वगैरह कुछ नहीं होती है, ये सब पहाड़ों से बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, यानी भारत में जो अधिकांश व्यापार होते हैं यानी एक देश से दूसरे देशों में, वो किसके माध्यम से ज्यादातर होते हैं, सड़क के, समुद्र के, रेल के या वायु के। तो यहाँ पे सड़क मार्ग से ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है 24 क्वेश्चन, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है, ठीक है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, ठीक है, या यहाँ पे शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, या राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, ठीक है, ये 25 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं, काफी वायरल क्वेश्चन है। पुलिस है, मुद्रा है, कृषि है या सिंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुद्रा, मुद्रा जो है ये क्या है, यानी कि राज्य सूची में नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय, देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे संघीय पूछ रखा है और यहाँ पे राज्य पूछ रखा था। तो यहाँ पे इसमें कौन सी संघीय सूची में नहीं, रक्षा है, कृषि है, व्यापार है, शिक्षा है, तो यहाँ पे रक्षा है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, ठीक है। तो कितने संघीय राज्य हैं, 27 है, 29 है, 28 है या 30 है, तो यहाँ पे 28 है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 28 क्वेश्चन, नेक्स्ट है 28, ठीक है।
भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। पंचायती राज्य की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1980 में, 1990 या 1992 या 2004 में। ठीक है, तो यहाँ पे 1992 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय यानी पार्टी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या इंडियन नेशनल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यानी कि इसमें क्या है कि राष्ट्रीय यानी कौन सा जो है राजनीतिक दल वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें, जैसे जो अखिलेश सिंह यादव है, ठीक है, जो समाजवादी पार्टी के हैं, तो ये क्या है कि ये प्रधानमंत्री जो है यानी कि ये क्षेत्रीय है। ठीक है, क्षेत्रीय दल के नेता है। ये जो है वो ये राष्ट्रीय दल में नहीं हो सकते। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी में ये नहीं हो सकते। जैसे ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ सकते, ये सिर्फ मुख्यमंत्री का ही चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी ये सब जो है ये सब प्रधानमंत्री का भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30। ये क्वेश्चन 30 नंबर का है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, यानी लोकतंत्र में जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है? जनता है, संसद है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। ठीक है, तो देखिए अगर जहां भी जनता सबसे अधिक रहेंगे उनकी शक्तियां सबसे अधिक रहेगी। ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री हो रहे हैं, राष्ट्रपति हो रहे हैं, तो वो एक प्रकार से जनता के माध्यम से ही, ठीक है, और प्रधान हो रहे हैं गांव के, कोई भी हो रहा है तो वो जनता के माध्यम से ही बन रहे हैं, मुख्यमंत्री हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यानी कि शक्तियों का स्रोत जनता ही है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती है? सामाजिक भिन्नताएं, आर्थिक भिन्नताएं या सांस्कृतिक भिन्नताएं, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, सभी भिन्नताएं पाई जाती है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक, ठीक है, यानी कि HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? बहुत वायरल क्वेश्चन है, कई बार आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान। ठीक है, तो वो श्रीलंका है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, यानी किसी भी देश का अगर विकास आप लोग चाहते हो तो उसको निर्धारित करने का जो आधार है वो क्या है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, सही। प्रति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है। व्यक्तियों का साक्षरता दर, यानी ज्यादातर लोग को पढ़े लिखे होना। ठीक है, यानी इनमें से सभी, ठीक है, सभी, यानी ये चारों जो है रहेंगे तभी जो है वो देश का विकास हो पाएगा। नेक्स्ट है विकास का महत्वपूर्ण घटक है, आय है, औसत आय है, या राष्ट्र विकास है, या उच्च विकास है। ठीक है, तो देखिए विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो औसत आय है, यानी पैसा है। इसके बाद नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। देखिए आप लोग, ठीक है, यानी कि आप लोग अपना गिनते रहिए कि हाँ कितना का आंसर आपका सही हुआ। कितने स्टूडेंट्स इसी में होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ हमारा चालू करके वो नींद ले रहे होंगे। ठीक है, मन ही नहीं लग रहा होगा, और जब एग्जाम होगा तब उनको समझ में आएगा कि हाँ हमने जब चैनल अपना विद्यालय के वीडियो चालू किए थे तो मैं वहाँ पे पढ़ा रही थी और हम लोग अच्छे से नींद ले रहे थे, तब याद होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए अच्छे से पढ़िए, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, और जब समय आपका एग्जाम जिस दिन रहेगा उस दिन आपको पछतावा होगा, और आप लोग एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आप लोग अभी से पढ़िए। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, यानी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? बहुत वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, 1935 में, 1945 में, 1955 में या 1965 में। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए ये जितने सन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप सभी के पेपर में कम से कम 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप सभी लोग यहाँ पे हम जितना बता रहे उतना तैयार कर लेते हो तो आप सभी का, ठीक है, यानी कि आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में ये वाला नहीं आएगा सन वाला जो आपको नहीं याद है, अगर आप लोग ये सभी को तैयार कर लोगे तो। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी।
ठीक है। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982 में, 1984 में, 1985 में या 1986 में, ठीक है। तो यहाँ पे 1986 ईस्वी में जो है लागू किया गया। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो चाय की खेती के लिए जो है, चाय जो होता है ये इसके लिए काफी पानी की आवश्यकता नहीं होती है और ये सीढ़ी नुमा इसकी खेती होती है, ठीक है। यानी इसका खेती ढलान पे होता है, पर्वतों पे होता है, ठीक है। तो ये पर्वतीय मिट्टी इसके लिए जरूरी होता है, यानी 38 का ए वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो जाएगा यहाँ पे 39। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, उद्योग है, कृषि है, व्यवसाय है या सभी में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारत में जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे ज्यादातर लोग गरीब ही हैं और जो गरीब है यानी जो किसान, ज्यादातर लोग हैं जो किसान है वो अत्यधिक जो है कृषि करके ही अपनी जीविका को पार्जन करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग यहाँ पे कृषि पर आधारित है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो असम में है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में? तो ये पश्चिम बंगाल में। तो ये रहे पूरे टोटल 40 क्वेश्चन। इस 40 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये जितने भी 40 क्वेश्चन हमने आपको बताई है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और मानचित्र संबंधित प्रश्न। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसमें यानी कि लघु उत्तरी क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन दोनों है, ठीक है। लघु उत्तरी क्वेश्चन जो है वो आप सभी के एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं और जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है वो आप सभी के सोशल साइंस के पेपर में 6 नंबर के आते हैं। तो 4 और 6 दोनों नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आपको 2 नंबर और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देते हो तो 2 + 2 यानी 4 नंबर आपको मिल जाएगा। और ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लघु उत्तरी क्वेश्चन है। तो फ्रांस की क्रांति हमने आपको ऑप्शन में बताया कि 1789 ईस्वी में हुई थी और ये लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। उसका मुख्य कारण क्या था तो इसके बारे में हम आप सभी को, ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। आप सभी को हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक लिंक दे देंगे जहाँ पे हमने सभी क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ है। उस प्लेलिस्ट पे आप लोग क्लिक करके सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, ठीक है। ये भी 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो जर्मनी की एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटोवन बिस्मार्क का था, ठीक है। और जर्मन राष्ट्र का प्रथम जो घोषित किया गया सम्राट वो विलियम प्रथम था। तो इस तरीके से यानी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई? ये देखिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। तो आप सभी को इस पूरे का आंसर मिल जाएगा। हमने काफी मेहनत से सभी आंसर भी बना चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए आप सभी लोग इस वीडियो में हमने आप सभी लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं हम, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज सबसे पहले अभी लाइक कर दीजिए आप लोग अगर नहीं किए हो तो, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। क्या महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का वर्णन कीजिए? तो देखिए महात्मा गांधी जो है इनके द्वारा 3 आंदोलन चलाया गया था, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके द्वारा 3 आंदोलन कौन कौन से थे। पहला था असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 3 आंदोलन थे, तीनों का आप सभी लोगों का यानी सन याद कर लेना है, उसके कारण क्या थे, ठीक है, कब चलाए गए थे, क्यों चलाए गए थे, परिणाम क्या हुआ और कुछ जो है आंदोलन वापस भी ले लिए गए थे तो वो क्यों लिए गए थे, आपको पूरा तैयार कर लेना है। इससे रिलेटेड यानी आपका 60 क्वेश्चन में 4 नंबर का और लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर का जरूर क्वेश्चन आता है हर साल। पूरी हमने बताया, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। महामंदी से क्या आशय? बहुत वायरल क्वेश्चन है। इसके मुख्य 2 कारणों को बताइए, इनके 2 प्रभाव भी लिखिए। ये महामंदी से क्या आशय, ये आपका 60 क्वेश्चन में भी आ जाएगा 4 नंबर का। अगर इतना 3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में है तो ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आपको इसमें जितना क्वेश्चन दिया सबका आपको आंसर लिखना है। पहला कि महामंदी से क्या आशय, दूसरा कि इसके 2 कारण और 2 प्रभाव, ठीक है। यानी कि 2 नंबर आपको इस पे मिलेगा महामंदी के आशय पे, 2 नंबर कारण पे और 2 नंबर प्रभाव पे, टोटल 6 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व
अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि बांगर और खादर में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर भी आता है आपके एग्जाम में, तो ये 4 नंबर के रहेंगे, 2 नंबर बांगर और 2 नंबर खादर में। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे बांगर मिट्टी है, ये बांगर जो है ये मिट्टी है। ठीक है, ये नहीं कि ये बंदर है, ये बांगर है, बांगर और खादर। ठीक है, ये बांगर जो है बंजर मिट्टी होता है, जो खादर है ये काफी उपजाऊ मिट्टी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे संसाधन से क्या आशय है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन से क्या से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत वायरल क्वेश्चन है। कितने प्रकार के होते हैं, तो वही जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। ठीक है, और इसके उदाहरण भी आपको तैयार रखना है पूरा, हमने बताया। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो हम आपको लिंक दे देंगे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप लोग कमेंट करोगे तो कमेंट बॉक्स में भी हम आपको सभी आंसर का लिंक दे देंगे। ठीक है, भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए, ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जैसे काली मिट्टी भारत में पाई जाती है, और जो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, और ये सब जो पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जितने भी प्रकार की मिट्टियां होती हैं उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। बहुत ही ये सरल शब्दों में आप लोग इसका वर्णन कर लोगे, बहुत ही सरल है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 10वां, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हो। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, मृदा अपरदन या मृदा क्षरण, दोनों टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है जैव विभिन्नता क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। आप लोग तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। जितने क्वेश्चन बता रहे सभी पूरा यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जल संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, भारत की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण पेय फसलों के नाम लिखिए। पेय का मतलब जिसे पिया जाता है। ठीक है, चाय और कॉफी 2 पेय फसल है। नेक्स्ट है 14, भारतीय कृषि की कोई 5 विशेषताएं लिखिए, ये भी काफी वायरल क्वेश्चन है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है, ये भी काफी सरल क्वेश्चन है, यानी चावल की जो खेती होती है, भौगोलिक परिस्थितियां का मतलब उसके लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है, कब इसकी खेती होती है। ठीक है, और इसके लिए धूप की आवश्यकताएं होती है या नहीं इसमें। ठीक है, यही सब आप सभी को लिखना है, ये किस मिट्टियों में होती है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क की किन्हीं 3 पेटियों के नाम लिखिए। ठीक है, तैयार कर लीजिए आप लोग। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों से आप क्या समझते हो, बहुत वायरल क्वेश्चन है, कोई 2 उदाहरण दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं, आपको इसके बारे में लिखना है पूरा। और आप सभी को हम बता दें कि इससे पहले हमने 4 वायरल मॉडल पेपर भी बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बना दिए हम आप सभी लोगों के कमेंट पर। ठीक है, तो आप लोग उसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, वहां पे आपको सोशल साइंस के 4 मॉडल पेपर, ठीक है, साइंस के 4 मॉडल पेपर, हिंदी के 4 मॉडल पेपर, जो कि 2024 जो बोर्ड है, ठीक है, उस पे आधारित सभी पेपर हैं, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। और हम आपको बता दें कि आप सभी का जो सोशल साइंस है इसमें से, यानी कि जो पहले है हिस्ट्री है, ठीक है, जियोग्राफी है, तो इससे रिलेटेड आपके मानचित्र वाले प्रश्न भी आएंगे, आगे हम आपको बताएंगे। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ठीक है, और संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए। 22 क्वेश्चन है, सभी का आंसर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। नेक्स्ट है यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। ठीक है, बहुत वायरल क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने 2 पेज में लिखकर बताया है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन करना है आपको। ठीक है, तैयार कर लीजिए। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, हम आपको जितना ये वीडियो में बताए क्वेश्चन,
अब आपको जो बचा हुआ समय है, यानी जो भी आपके पास 2 महीने 2.5 महीने का समय बचा है, 3 महीने का, इसमें सिर्फ आप लोग ये जितने क्वेश्चन बता रहे उसका ही आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग एक दिन में यानी कि 5-60 क्वेश्चन तैयार करते हो और 2 लाख क्वेश्चन, इस जो जितने क्वेश्चन बताए सिर्फ उतना तैयार करते हो, तो आप सभी का यानी कि सोशल साइंस की पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको डरने और कंफ्यूजन की कोई बात नहीं रह जाएगी और आपका 70 में 70 पूरा पक्का है। एक भी इससे कम नंबर आपका नहीं आएगा, ठीक है। जितना अगर सिर्फ इतना तैयार कर लेते हो तब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि हर साल हम जो क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से पढ़ते हैं सभी का हर एक सब्जेक्ट में 70 में 70 नंबर आता है, ठीक है। कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उसमें उनके जो है उनके हिसाब से, यानी कोई स्टूडेंट पढ़ने में कमज़ोर है, कोई तेज है, तो उनके हिसाब से उनका कम नंबर आ जाता है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का काफ़ी अच्छा परसेंट आता है। यानी कुछ स्टूडेंट्स हमारे चैनल से पढ़ने वाले न कि सिर्फ जिला टॉपर बनते बल्कि प्रदेश टॉप भी करते हैं हर साल। तो इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल से 10th की पूरी तैयारी करते हो तो सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग भी इस बार बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। टॉपर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किन्हीं 3 महत्वों को बताइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब जैसे राशन वगैरह मिलता है ना सरकार की तरफ से, वो सबको मिलता है तो इसलिए उसे सार्वजनिक कहते हैं। तो उसी का आप सभी को महत्व बताना है। जैसे वो काफ़ी कम दाम में हमें मिलता है, अगर हम वही गेहूं चावल मार्केट में खरीदेंगे तो वो हमें 24 रुपये, ठीक है, 25 रुपये किलो मिलेगी, लेकिन जो सरकार हमें देती है राशन के रूप में वो हमें 3 रुपये 2 रुपये ऐसे किलो मिल जाता है, ठीक है। तो यही आप सभी को यानी कम दामों में वितरण करता है, यही सब आपको महत्व में लिखना है। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार से क्या आशय, इसकी किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम एक खुद टॉपर स्टूडेंट है, इसलिए हम आपको जो भी चीजें हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपके पेपर में आएगा। और आप लोग हमारे टॉपर की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए या सर्च आप लोग करोगे सोनम टॉपर मैम की वीडियो तो वहाँ पे भी हमारी वीडियो आ जाएंगी। उसके बाद देखिए जैसे मानचित्र संबंधित जो प्रश्न आप सभी के पेपर में आएगा, ठीक है, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है देखिए आप सभी के पेपर में कितने बार आया है, ठीक है, 2020 में, 2022 में, तो इस तरीके से 2020 में, ठीक है, 22 में, 23 में, तो यानी जितने भी क्वेश्चन है सभी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, क्योंकि सभी आपके पेपर में आए हुए हर साल हैं। तो आप सभी को ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है। जैसे नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, ठीक है, तो ये कृष्णा नदी पे बना है, तो आपको इसे याद कर लेना है। कपास उत्पादन 2 राज्यों के नाम लिखिए, तो वो गुजरात और महाराष्ट्र है, ठीक है। तो आपको देखिए पूरा जितना भी है बॉक्साइड उत्पादक एक क्षेत्र का नाम लिखिए, उड़ीसा। हैदराबाद नगर किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में है, असम में। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है, व्यास नदी पे। 4 पतंग राज्यों का नाम बताइए, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर इतना तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। तो सभी को आप लोग देखिए तैयार कर लीजिए, सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा लिखकर। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और इसके बाद हम आप सभी को, ठीक है, एक वीडियो बनाएंगे और पहले से भी हमारे चैनल पर अपलोड है कि इसको मानचित्र में कैसे भरा जाता है, तो उसको भी हम आपको भरना बहुत ही सरल तरीका बता देंगे। आप लोग पूरे क्वेश्चन को पहले याद करिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ इसका आंसर लिखोगे तो आपको यानी कि आधा नंबर पर क्वेश्चन पे मिलेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी 5 नंबर आपको सिर्फ लिखने पर मिलता है और 5 नंबर जो है वो आपको मानचित्र जो है उसमें दर्शाने का मिलता है। तो अगर आप सभी लोग, ठीक है, पहले आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि याद रहेगा तभी आपको दोनों यानी 10 नंबर आपको मिलेगा। तो आप लोग पहले याद कर लीजिए, इसके बाद हम आपको इसके भरने का तरीका बताएंगे। तो सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और इधर भी सभी क्वेश्चन है, सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी का नाम लिखिए, ठीक है, तो ये मुंबई है। टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पे बना हुआ है। सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे सभी को आप लोग, ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से।
इसके बाद इधर भी है, आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है, अगर इतना आप लोग मानचित्र संबंधित प्रश्न तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आएगा आपके पेपर में, ठीक है। पूरा यही क्वेश्चन आएगा। अब आपको देखिए मानचित्र वाले भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लिए, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन और 40 बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप लोग अगर तैयार कर लिए, इतना पूरा तैयार कर लिए तो आपका 70 नंबर जो है सामाजिक विज्ञान में पूरा पक्का है। यानी आपका 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा और पूरा 70 में 70 नंबर पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी। तो आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करके आप लोग बिल्कुल सोशल साइंस का पेपर देने जाइएगा और धुआं करके आप लोग आइएगा, ठीक है। यानी पूरे क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, सभी का आंसर आप लोग लिख करके आइएगा। आपका बिल्कुल 70 में 70 पक्का है, आप लोग 70 नंबर फोड़ कराओगे, ठीक है। और अगर आप सभी को इसी तरीके से क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट का ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए पूरे किताब से, तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अगर आप सभी को इसका पूरा PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम आपको इसका पूरा PDF भी सेंड कर देंगे। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।